Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Kaisar Star and you are watching our channel. लास्ट लेक्चर्स की तरह आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के लेक्चर में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था वेक्टर प्रोडक्ट और उसकी एग्जांपल हमने डिस्कस की थी कि जिसके अंदर वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो दरअसल ये बताती है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता, यानी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं होते। इस प्रॉपर्टी का जो जिक्र है वो हम पहले भी कर चुके हैं, जैसे हमने डेफिनेशन बताई थी और डेफिनेशन में इसका जिक्र एक दफ़ा हो चुका है। वजह क्या थी? वजह हमने ये बताई थी आपको, हमने ये बताया था कि अगर तो हम ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं तो ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने पर जो आंसर आता है वो बराबर आता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सेम हेयर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू द साइन ऑफ थीटा इनटू एन यूनिट वेक्टर। और ये दोबारा क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास ए बी इंटू जस्ट आ जाएगा साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। बट जैसे ही हम क्या करते हैं, हम बी क्रॉस ए को फाइंड आउट करते हैं तो बी क्रॉस ए को फाइंड आउट करने पर हमारे पास जो आंसर आता है वो इसके उलट में आएगा, यानी वो इस तरह से आ जाएगा बी ए साइन थीटा, लेकिन उसमें एन यूनिट वेक्टर नहीं होगा बल्कि उसमें आएगा माइनस एन यूनिट वेक्टर। जैसे डेफिनेशन मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी, उस डेफिनेशन से ही हमें ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? रीज़न ये है कि वो ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। बट एक बात यहाँ से सामने आ जाती है, वो प्रूफ हो सकती है, और वो क्या है? वो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट ये है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए तो आपस में बराबर नहीं हो सकते, बट इसमें एक चेंजिंग हो सकती है कि अगर आप इस नेगेटिव के साइन को उठा करके आगे लिख लें तो बाकी बन जाएगा ए बी मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा और साथ में एन यूनिट वेक्टर, और नेगेटिव का साइन एज इट इज़। अब ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर अगर देखा जाए तो ये टॉप वाला रिजल्ट ही आता है, और ये टॉप रिजल्ट जो है वो ए क्रॉस बी के बराबर है। इट मीन्स दैट अगर इस पूरे की जगह पे मैं ये लिख देता हूँ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ये लिखना बिल्कुल दुरुस्त है। इसका मतलब ये है कि बी क्रॉस ए जो है वो दरअसल माइनस ऑफ द ए क्रॉस बी के तो बराबर हो सकता है, बट यहाँ से ये भी पता चलता है कि सर ए क्रॉस बी अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ए क्रॉस बी कभी भी बराबर नहीं होगा। किसके बराबर नहीं होगा? बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के बराबर कभी भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये उसके नेगेटिव यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी कि a cross b is not equal to b cross a, it means that vector product is not commutative। सेकंड प्रॉपर्टी देखिएगा, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास ये होती है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, इफ़ a वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू b वेक्टर, अगर तो ये दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फिर इनकी क्रॉस प्रोडक्ट किसके बराबर होगी? देखिए हमें पता है ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। तो फिर हम क्या करेंगे, ए बी मैग्नीट्यूड तो एज इट इज़, बट साइन ऑफ, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इफ़ बोथ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एंगल बिटवीन दैम इज 90 डिग्री। देयरफॉर ये बनेगा साइन ऑफ 90 इंटू एन यूनिट वेक्टर, और फिर साथ में बनेगा ए बी, और साइन 90 पे आपको पता है 1 होता है इंटू एन यूनिट वेक्टर, और ये बनेगा ए बी इंटू साथ में आएगा एन यूनिट वेक्टर। अब अगला सवाल ये भी हो सकता है कि ये एन यूनिट वेक्टर साथ में क्यों आ रहा है? तो हम कहते हैं क्योंकि ए क्रॉस बी ये क्योंकि एक क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो हमेशा क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए एन यूनिट वेक्टर यहाँ पे ज़रूर आएगा। दूसरी बात ये है कि ये जो प्रोडक्ट निकल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये एक मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें पता है कि जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। क्योंकि यहाँ हमारे पास साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 आ चुकी है, इसलिए जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। उससे अगली जो प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, वो थर्ड प्रॉपर्टी देख लें। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा, हम ये कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए वेक्टर है और वो पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के, तो क्या होगा? अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो बनने वाला एंगल होगा वो होता है 0 डिग्री, यानी इसके सामने हम लिख सकते हैं 0 डिग्री। अगर वो 0 होगा तो ए क्रॉस बी का पहले फार्मूला एज इट इज़ आएगा, यानी
साइन ऑफ थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर। देन आप क्या करेंगे, इसके अंदर उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी साइन ऑफ जीरो इंटू एन यूनिट वेक्टर, और साइन जीरो पे क्या होता है, जीरो। देन ओवरऑल प्रोडक्ट भी जीरो, बट जीरो इंटू एन यूनिट वेक्टर साथ में आएगा। और अगर आप उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे कि ज़ीरो को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, आंसर तो ज़ीरो। यहाँ पे हम ज़ीरो लिखने के बाद उसके ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर। सवाल ये भी पैदा होता है कि सर उसके ऊपर वेक्टर क्यों लगाया गया है, तो उसका आंसर ये है कि हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए ए क्रॉस बी का आंसर एक नल वेक्टर या ज़ीरो वेक्टर आएगा। इसी के अंदर कुछ और प्रॉपर्टीज़ को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ये जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने ये सामने रिप्रेजेंट की हैं, इन्हीं के उलट में, यानी कि एन यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में हम क्या करेंगे, जैसे ए और बी आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसी तरह आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर, ये तीनों ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। कैसे पता चलता है, हमें ऐसे पता चलता है कि ये तीनों के तीनों वेक्टर्स जो हैं ये दरअसल अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस और अलोंग द जी एक्सिस होते हैं। तो फिर अगला सवाल ये है कि हमें क्या पता चलेगा कि अगर आई का जे के साथ क्रॉस लिया जाए या जे का के के साथ या के का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए तो ये किन के बराबर होंगे। तो इनका आंसर है ये है कि हम पहले वाली को फाइंड आउट कर लेते हैं, जैसा कि है आई यूनिट वेक्टर क्रॉस जे यूनिट वेक्टर। आसान है बहुत, कोई मुश्किल नहीं है। उस फार्मूले के तहत चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, आई यूनिट वेक्टर यानी पहले का मैग्नीट्यूड, जे यूनिट वेक्टर यानी सेकंड का मैग्नीट्यूड, इनटू द साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल बिटवीन देम। अब हम ये बताते हैं कि सर आई और जे ये दो ऐसे यूनिट वेक्टर्स हैं जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर ये परपेंडिकुलर होंगे तो इनके दरमियान एंगल तो आएगा 90 डिग्री। बट आई क्रॉस जे के बाद, यानी इसके बाद जो एन यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या होगा, तो इसका बहुत आसान सा हल है। हम कहते हैं सर, हमने पढ़ा था राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में हमने ये बताया था कि जिसका जिक्र पहले आता है उसकी तरफ हम राइट हैंड की उंगलियां बढ़ा लेते हैं, और जिसका जिक्र बाद में आता है उसकी तरफ राइट हैंड की उंगलियों को कर्ल करते हैं। देन यूर थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ देयर क्रॉस प्रोडक्ट, यानी उनकी क्रॉस प्रोडक्ट यानी उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्योंकि आई का जिक्र पहले है, मैं राइट हैंड को इस तरह से रखूँगा। क्यों, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस आई यूनिट वेक्टर है। देन आई यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में है, जे अपवर्ड में है, तो अपवर्ड में अगर रिप्रेजेंट करूं देन यूर थंब इंडिकेट आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि वो कौन सी डायरेक्शन है, वो है के डायरेक्शन, बाहर की तरफ है। तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा उनका के यूनिट वेक्टर जो उनका डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर, क्योंकि यूनिट वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड 1 होते हैं, जे का भी 1 आएगा, साइन 90 पे वैसे 1 होता है, और साथ में आएगा के यूनिट वेक्टर। इन सब को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर जस्ट आ जाएगा के यूनिट वेक्टर, यानी आई क्रॉस जे निकालें तो फिर क्या आता है के। अब इससे आगे चलते जाएं तो आपके पास आंसर्स आते रहेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि आगे आंसर्स तो आएंगे लेकिन वो होंगे किस तरह से। मैं उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक छोटा सा फार्मूला बता देता हूँ, एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसके तहत हम क्या करेंगे, अगर हमें आई क्रॉस जे की वैल्यू को फाइंड करना होगा, जे क्रॉस आई निकालना होगा, या जे क्रॉस के निकालना होगा, या के क्रॉस आई निकालना होगा, तो वो सारी चीज़ें फाइंड आउट हो सकती हैं। आपने करना क्या है, आपने जस्ट एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, आपको क्या करना होगा, एक सर्कल ड्रॉ करना होगा, और उस सर्कल के अंदर यहाँ पे आपने आई यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट कर देना है, इस तरफ आपने जे यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देना है, और लास्ट में आपने के यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर देना है। अगर आपने आई और जे इन दो का प्रोडक्ट निकालना होगा तो जिस डायरेक्शन में ये एरो चल रहा है उससे अगला जो है वो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्या मतलब, जैसे हमने आई और जे को अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो उनका अगला आंसर ये के आएगा, जैसे यहाँ पे आ भी चुका है। बट अगर आप एरो की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर चलना शुरू करेंगे, तो फिर ये डायरेक्शन नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी है आपने। यानी कि आपने आई क्रॉस जे अगर लेना है तो फिर तो इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो आप चल रहे हैं, तो अगर आई क्रॉस जे लेंगे तो फिर आएगा के यूनिट वेक्टर। बट अगर आप कहेंगे जे क्रॉस आई, यानी ऑर्डर उल्टे, तो जे क्रॉस आई जो है इनका ऑर्डर अगर आप उलट देते हैं तो इनका ऑर्डर उलटने से नेगेटिविटी में आंसर चला जाएगा, वो माइनस के बराबर होगा। सेम हेयर, अगर आपसे पूछा जाए कि जे क्रॉस आई निकालें तो वो क्या होगा, आपको ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आप जे क्रॉस आई इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो चल रहे हैं, तो फिर आपको पता है कि अगला टारगेट हमारा आई होगा। यानी आप यहाँ से लिख सकते हैं बासानी कि जे क्रॉस के अगर मैं लिखना चाहूँ
तो वो सिंपल आई यूनिट वेक्टर के बराबर होगा। और अगर आप के क्रॉस आई लिखेंगे तो के क्रॉस आई जो होगा, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ एरो चल रहे हैं तो वो जे, और इनके जो उलट होंगे, यानी कि आपने अगर जे क्रॉस के निकाला है तो आई, और अगर आप के क्रॉस जे निकालेंगे तो वो माइनस आई के बराबर होगा। सेम हेयर के क्रॉस आई निकालेंगे तो जे, और अगर आई क्रॉस के निकालेंगे तो फिर माइनस जे के बराबर होगा। ठीक है। इस प्रॉपर्टी के बाद अगली जो प्रॉपर्टी हमारी वो है फोर्थ प्रॉपर्टी, जिसमें हम उसका सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं।